जय हिंद। आइए अब हम लोग जानेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के फंक्शन। जैसे हम लोगों ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट, इनके रिमूवल, ठीक है, और इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। अब इनके द्वारा क्या क्या फंक्शंस, इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं और गवर्नमेंट किन प्रकार से इनका कह सकते हैं कि असिस्ट लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन को अपॉइंट करने में, इन तमाम चीज़ों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट काम क्या है, आप इनके नाम से ही जानते हैं, विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग। ठीक है, तो ये सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई करप्शन वगैरह ना हो। ठीक है, हालांकि करप्शन जब हो जाता है उसके बाद जो है उस तमाम चीज़ों के बारे में, या कोई केसेस आता है, या कोई न्यूज या मीडिया में बहुत चर्चित कोई कंट्रोवर्शियल कोई इशू हो जाता है, उसके बाद ऐसे कोई कंप्लेंट वगैरह भी आते हैं तो उसकी इंक्वायरी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनका कोई फंक्शन है तो वो है इंक्वायरी कंडक्टेड ऑन रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट। कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, क्योंकि ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, स्टेट विजिलेंस कमीशन है, तो वह स्टेट लेवल पे काम करती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के स्तर पर केंद्र सरकार को या सरकार में बैठे सरकार के अधिकारी को लगता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी एक अथॉरिटी में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई करप्शन है या कहीं कोई ऐसा इशू होने वाला है, ठीक है, उस परिस्थिति में कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट को बोलती है, और फिर यह अपने स्तर तक जो है उस तमाम चीज़ों से संबंधित जो भी इनका बनता है, जिस प्रकार से भी इनकी मशीनरी काम करती है, ये अपने स्तर पर देखते हैं कि कहाँ करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो पूरी ऑडिटिंग और इंक्वायरी का रोल एंड फंक्शन इनका है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो एम्प्लॉय हो सेंट्रल गवर्नमेंट का और ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, उन तमाम लोगों का जो है, या किसी के ऊपर भी अगर कोई एलिगेशन लगता है, या केंद्र सरकार किसी के भी डिपार्टमेंट में अगर इंक्वायरी करने के लिए कहती है, तो उस परिस्थिति में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ठीक है, जाके वहाँ छापा मारता है। और कई बार जो है देखते हो कि मतलब करप्शन या घूस लेते कई एक ऑफिसर से पकड़े जाते हैं, तो न्यूज़ वगैरह में सुनने को मिलता है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रंगों हाथों पकड़ा। मतलब वो घूस लेते पकड़ लेते हैं, मतलब उसकी वीडियो वगैरह बन जाती है, ऑडियो बन जाती है, फिर कई बार स्टिंग ऑपरेशन होता है उसके माध्यम से। तो कई एक जो है माध्यम होते हैं इनके, मतलब एक प्रकार से ये जागरूक रखते हैं, कहीं भी सर्च मार सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जो है इनका अपना इंटेलिजेंस होता है, खुफिया होता है, ये पता लगाते रहते हैं। ठीक है, कई बार अगर पता नहीं लगता है और ऐसे कोई मेगा स्केल पे जो है घुसखोरी वगैरह या करप्शन वगैरह इंडल्ज रहते हैं, लेकिन बाद में जब भंडा फूटता है, कोई बहुत बड़े स्कैम जो हो जाते हैं, उसके बाद फिर यह अपना इंक्वायरी करते हैं। आगे है एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और मूलतः इसे सीबीआई कह लो। तो सीबीआई का जो काम है ना, ठीक है, वो भी इंक्वायरी का ही काम है। उसका थोड़ा कह सकते हैं मशीनरी वगैरह अच्छा है एज कम्पेयर टू स्टेट पुलिस। तो कई बार देखते हो कोई कहीं क्राइम हो जाता है या करप्शन से रिलेटेड भी मैटर बहुत बार ऐसे आते हैं, तो उस वक्त जो है वहाँ के जो आम लोग होते हैं, वहाँ जो कॉमन पीपल होते हैं, उन्हें स्टेट पुलिस पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो वह कहते हैं चलो हमें सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ, क्योंकि सीबीआई की अपनी एक मशीनरी है, उसकी अपनी एक कार्य करने की शैली है और उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। तो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा जो है और सीबीआई का जो कार्य है उसको यह सुपरिटेंडेंस और उसकी फंक्शनिंग को भी सुचारू रूप से कह सकते हैं कि करने में इसको असिस्ट करने का प्रदान करते हैं। और कोई भी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और जो भी करप्शन का केसेस है, ठीक है, करप्शन और भ्रष्टाचार से संबंधित जो केसेस हैं, उसमें जो है यह एक प्रकार से निगरानी और वॉच डॉग का काम करते हैं और उनको असिस्ट करने का प्रदान करते हैं टेक्निकली और ऑफिशियली जो है, ताकि कोई भी करप्शन से संबंधित, भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी इशू हों, उसमें जो है इनका भी हस्तक्षेप रहे। और देखते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट का कि क्या क्या हुआ और किस प्रकार से सीबीआई उसको जो है कह सकते हैं इंक्वायरी कर रही है। ठीक है, आगे है रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और कहीं भी, ठीक है, कोई भी ऑल इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई ऐसे जो भी कह सकते हैं कि विजिलेंस से संबंधित हो, करप्शन से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, ऐसे कोई भी इशू जब आते हैं तो उस इशू का कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ,
ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग करना और उसको रिव्यू करते रहना, बीच बीच में देखते रहना। तो रिव्यू और का भी कार्य सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट का ही है। आगे है रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन। देखो कह सकते हैं कि एक भारत में एक भारत की दुर्भाग्य कहो या फिर कहो एक प्रकार से कि जो जुडिशियल विंग है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो न्यायपालिका है उसमें 4 करोड़ से भी अधिक केसेस पेंडिंग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिला के। तो वो सिर्फ वहाँ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स वगैरह भी हैं, वहाँ भी केसेस पेंडिंग है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस तो जो है पुलिस थाने में ही पड़े रहते हैं, वो आगे भी नहीं बढ़ते। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी करप्शन के चार्जेज या कह सकते हैं कि डिसिप्लिनरी कोई कमेटी वगैरह बैठती है, तो किसी के ऊपर भी अगर कोई फॉल्स या सही ही एलिगेशन लगता है तो वो कहाँ तक अभी बढ़ा है, कहाँ तक उसकी जांच पड़ताल हुई है, कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस हुई है, इसके बारे में ये बीच बीच में रिव्यू करती है और देखती है कि कोई ऐसे क्रिटिकल इशूज हैं और अगर वह पेंडिंग है उस परिस्थिति में उसे पुशअप करने का प्रदान करती है कि भाई उसे अब आगे बढ़ाओ और जो इसमें दोषी हो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, ठीक है, उसका प्रोसिक्यूशन जो है अब शुरू किया जाए। आगे है टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बीच बीच में एडवाइस भी देती है, सलाह देती है कि अंडरटेक इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट रिसीव्ड अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। देखो कई बार होता है कि इन्फॉर्मर्स जो होते हैं ना, विशल ब्लोअर, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट के ही लोग होते हैं, लेकिन कई बार डिपार्टमेंट में सारे लोग घूसखोर नहीं होते, कुछ ईमानदार व्यक्ति भी काम कर रहे होते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि अगर कोई कहीं करप्शन हुआ, कहीं घुसखोरी या भ्रष्टाचारी हुआ तो कुछ लोग तो आपस में धन का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब ऊपरी आय में बिलीव नहीं करते, जितना मिल रहा है उतना ही में संतुष्ट होते हैं मतलब कोई राजा हरिश्चंद्र की तरह। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो डिस्क्लोज कर देते हैं, मतलब वो मीडिया को बता देते हैं या अपने सीनियर को मेल कर देते हैं या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, विजिलेंस डिपार्टमेंट में वो मेल लिख के वो भेज देते हैं कि यहाँ करप्शन के जो है कह सकते हैं कि काम हो रहा है और इस माध्यम से इस पैसा का गबन किया जा रहा है। तो जो है सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट या सीबीआई को या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो मेल कर देते हैं। उस परिस्थिति में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसका भी प्रोटेक्शन करें, और साथ साथ वैसे लोगों पर जिसके खिलाफ कोई केसेस या एलिगेशन लगाए गए हैं वो तमाम जो है केस को अब इंक्वायरी करना चाहिए, ठीक है। आगे हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, साथ साथ सरकार को यह पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद करता है सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट। वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है कि विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर ऑफ सेंट्रल एंड ऑल इंडिया सर्विस। देखो ऑल इंडिया सर्विस में जो जैसे कोई भी बड़ी संस्था ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें एक विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठा दिया जाता है ताकि उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कभी करप्शन ना हो, ठीक है। अब इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार किस प्रकार से पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे, किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करे, ठीक है, क्योंकि देखो कई बार जो है ना पॉलिसी में लूप होल्स के कारण ही करप्शन होते हैं, ठीक है। तो सरकार अगर अच्छी नीतियां बना ले